दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्न क्या होते हैं तथा भिन्न का जोड़ घटाव, उनका गुणा भाग तथा उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भिन्न क्या है। अगर हम लोगों को भिन्न को परिभाषित करना हो तो उसको किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे भिन्न की परिभाषा दी हुई है। जब किसी पूर्ण वस्तु या संख्या को बराबर भागों में बांटा जाता है और उसमें से कुछ भागों को दर्शाया जाता है तो उसे भिन्न कहते हैं। या दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं किसी संख्या का भाग या हिस्सा भिन्न कहलाता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक चीज़ है, उसको हम 5 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो अगर किसी को हम 2 भाग दे देते हैं तो वो, अगर उसको 2 भाग देने के बाद उसको भिन्न के रूप में दर्शाएंगे तो उसको लिखेंगे 2/5, यानी कि उसको 5 भाग में से 2 भाग दे दिया गया है। अब इसमें यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया गया है 3/5, तो अगर हम 3/5 का उदाहरण लेते हैं तो इसमें देखिए 3 जो है ये बटे के ऊपर है और 5 जो है बटे के नीचे है। तो जो बटे के ऊपर होता है उसको कहते हैं अंश, अंश या न्यूमरेटर, और जो बटे के नीचे होता है उसको कहते हैं हर या डिनोमिनेटर। तो ऊपर के भाग को अंश कहते हैं और नीचे के भाग को हर कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर भिन्न के कुछ प्रकार को बताया गया है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। इनको कुछ आधार पे ये जो प्रकार डिसाइड किए जाते हैं, जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, समतुल्य भिन्न, इकाई भिन्न, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न। तो इन भिन्न के बारे में एक एक करके हम आगे सीखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब अगर हम किसी चीज़ को भिन्न के रूप में दर्शाते हैं तो वो होना चाहिए कि जो हर है, हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। इसमें जो है अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसे 1/2 हो गया, 5/7 हो गया, 3/5 हो गया, जिसमें अंश बड़ा रहता है और हर अंश छोटा रहता है और हर बड़ा रहता है, उसको हम कहते हैं उचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है? जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा या हर के बराबर होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे हो गया 7/5, इसमें अंश जो है 7, ये हर 5 से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है तो यह अनुचित भिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम ले लेते हैं 5/2, ये भी अनुचित भिन्न है। 3/7, ये क्या है? ये उचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे अंश छोटा है और हर बड़ा है। लेकिन अगर इसी को हम लेंगे 7/3, तो ये अनुचित भिन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंश बड़ा हो जा रहा है और हर छोटा हो जा रहा है। अब देखिए मिश्रित भिन्न क्या होता है। जब कोई अनुचित भिन्न होता है, जैसे मान लीजिए 7/2 लिखा है, तो ये अनुचित भिन्न है क्योंकि इसमें हर छोटा है और अंश बड़ा है। तो जब इस अनुचित भिन्न को जब हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं तो इसको, जैसे 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जितनी बार ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा उतनी बार इसको डिवाइड करेंगे और जितना शेष बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे। जैसे अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 बार 6 और 1 शेष बचेगा और 2 नीचे लिख देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 1/2, ये हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं मिश्रित भिन्न, जिसमें एक संख्या पूर्ण होती है। इसमें पूर्ण संख्या क्या है? 3 है, तथा एक उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न का मतलब अंश जिसका छोटा हो और हर बड़ा हो। समझ गए इसको? तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है 2 सही 1/3, ये भी मिश्रित भिन्न है, क्योंकि इसमें 2 जो है एक पूर्ण संख्या है और जो दूसरा पार्ट इसका है वो उचित भिन्न है। 1/3 उचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसी प्रकार 5 सही 3/2, 3/4, 7 सही 2/5, ये सारे मिश्रित भिन्न के उदाहरण हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। अभी पहले हम लोग यहाँ पे भिन्न के प्रकार को सीख लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे सीखेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। मान लीजिए कोई आप मिश्रित भिन्न ले लीजिए, 4 सही 1/3 ले लीजिए, ये मिश्रित भिन्न है। अगर इसको अनुचित भिन्न में बदलना है तो कैसे करेंगे? तो इसमें 3 का 4 में गुणा कर देंगे, जो हर होगा और जो पूर्ण
संख्या होगी उससे गुणा कर देंगे और शेषफल जितना यहाँ पे एक जो है अंश जो है उसको ऐड कर देंगे। तो इसको करेंगे 3 में 4 से गुणा करेंगे 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, ये हो जाएगा 13/3। अब अगर इसी प्रकार दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं 2 सही 5/7। तो इसको अगर हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो पहले 7 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, फिर 14 में 5 ऐड कर देंगे जो इसका हर है, अंश है। तो 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 19/7। ये मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न हो जाएगा 19/7। अब देखिए अगर अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई अनुचित भिन्न कौन सा होता है, जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो अंश बड़ा मान लीजिए 11 ले लेते हैं, 11/6 ले लेते हैं। ये अनुचित भिन्न है क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसको जब हमको मिश्रित भिन्न में बदलना है तो 11 को हम 6 से डिवाइड करेंगे और जितना शेषफल बचेगा उसको उचित भिन्न के रूप में रखेंगे। तो 6 को 11 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार जाएगा 6, 5 यहाँ शेष बचेगा। तो इसको लिखेंगे जो भागफल आएगा 1, जो शेषफल आएगा उसको ऊपर लिखेंगे 5, और जो भाजक है उसको 6 नीचे लिखेंगे। तो अगर हम 11/6 को मिश्रित भिन्न में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 1 सही 5/6। इसी प्रकार हम कोई अगर दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कोई अनुचित भिन्न हम ले लेते हैं 7/5। इसको अगर हमको बदलना है तो पहले 7 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे। जो भागफल आएगा यहाँ पे एक बार जाएगा 5, 2 शेष आएगा। तो मिश्रित भिन्न के रूप में पहले भागफल लिखेंगे, फिर शेषफल जो है 2 और 5। तो अगर 7/5 को हमको मिश्रित भिन्न में बदलना है तो ये हो जाएगा 1 सही 2/5। इसके बारे में भी हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं समतुल्य भिन्न क्या होता है। समतुल्य या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य का मतलब समान। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या यहाँ पे उदाहरण दिया है 1/2 लिखा है, 2/4 लिखा है, 3/6 लिखा है और 4/8 लिखा है। तो ये देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सारे भिन्न बराबर आते हैं। जैसे इनमें देखिए इसका हर 2 है, इसका हर 4 है, इसका हर 6 है। या तो हम इसको डिवाइड कर लें 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। 2/4 को अगर हम अंश और हर को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 को करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब ये भी आ गया 1/2। इसी प्रकार अगर हम 3/6 जो यहाँ पे दिया है इसको 3 से डिवाइड करें, अंश को भी 3 से, हर को भी 3 से, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यानी ये भी आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार अगर 4/8 को हम अंश को भी 4 से डिवाइड करते हैं और हर को भी 4 से डिवाइड करते हैं तो ये भी आ जाएगा 1/2। यानी ये सारे भिन्न जो हैं ये देखने में भले अलग ही लग रहे हैं लेकिन इनका सबका मान 1/2 ही है। इस प्रकार ये समान भिन्न है या समतुल्य भिन्न है। इसकी परिभाषा भी यही है कि जो भिन्न देखने में अलग अलग हों लेकिन उनका मान समान हो, वो समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये समतुल्य भिन्न है। अब आगे देखते हैं सजातीय भिन्न क्या होता है। जिन भिन्नों का हर समान हो उसको सजातीय भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है 2/9। अब जितने भी आप उदाहरण ले सकते हैं जिसका हर 9 हो वो सारे सजातीय भिन्न होंगे। जैसे 7/9 हो गया, 11/9 हो गया, 5/9 हो गया, 3/9 हो गया। ये सारे जो हैं ये सजातीय भिन्न हैं क्योंकि इसका हर में समान है, हर भिन्न में इसका हर समान है, हर भिन्न में इसका हर 9 है, इसलिए यह सजातीय भिन्न है। अब आइए देखते हैं विजातीय भिन्न क्या होता है। जिन भिन्नों के हर अलग अलग हों उन्हें विजातीय भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 7/9 हो गया, तो इन सब के हर भिन्न भिन्न है। 5/7 हो गया, तो ये विजातीय भिन्न कहलाएंगे। अब आइए जितने ऊपर हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो देखते हैं उचित भिन्न कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं कि उचित भिन्न की परिभाषा क्या थी। उचित भिन्न वो था जिसमें अंश छोटा था और हर बड़ा था। तो इसमें देख लीजिए किसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। 5/9 में अंश बड़ा है, इसलिए ये उचित भिन्न नहीं होगा। 7/7 में अंश और हर दोनों बराबर हैं, इसलिए ये उचित भिन्न नहीं होगा। ये देखिए 3/8 में अंश छोटा है और हर बड़ा है। 3 छोटा है और 8 बड़ा है, इसलिए ये उचित भिन्न होगा। और 11/6 डी देखिए, इसमें अंश बड़ा है और छोटा है, इसलिए ये भी उचित भिन्न नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3/8, ये उचित भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए लिखा है 2 सही 3/5, ये लिखा है 2 सही 3/5। ये क्या है, ये किस प्रकार का भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न अभी हम लोगों ने सीखा था। इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया है कि इस 2 सही 3/5 को अनुचित भिन्न में बदले। तो देखिए हम लोग बताए थे, पीछे भी बताया गया कि जब कोई किसी मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है तो हर का जो यहाँ पे पूर्ण संख्या उसमें गुणा कर देते हैं। तो 5 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 10। 10 में जो उचित भिन्न का अंश है उसको जोड़ देंगे 3, तो ये हो जाएगा 13। तो ये और इसको हर नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 13/5। यानी 5 का 2 में गुणा 10, 10 + 3 13, 13/5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13/5। और आप लोग यहाँ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो मिश्रित भिन्न होता है उसको हमेशा अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं, उसको उचित भिन्न में नहीं बदला जा सकता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उचित भिन्न का जो अंश होता है वो छोटा होता है, जैसे 3/5। अब इसको अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कोई पूर्ण संख्या आएगी ही नहीं आगे, इसलिए उचित भिन्न को कभी मिश्रित भिन्न में बदला ही नहीं जा सकता। केवल अनुचित भिन्न को ही मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। और मिश्रित भिन्न को जब हम अनुचित भिन्न में बदलते हैं तो हर का उस पूर्ण संख्या में जो आगे रहती है उससे गुणा करते हैं और उसमें अंश को जोड़कर फिर जो हर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 13/5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है कि 11/4, ये क्या है, अनुचित भिन्न है। इसको हमको मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, जितना भागफल आएगा उतना यहाँ लिखेंगे, 2 बार जाएगा ये 8, 3 शेष बचेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 सही जो भागफल होगा 2 सही, अंश ऊपर लिख देंगे हर में, और जो भाजक है 4 उसको नीचे लिख देंगे। तो हो जाएगा 2 सही 3/4। इसमें आंसर हो जाएगा 2 सही 3/4, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया है कि 12/18 का सरल रूप क्या है। सरल रूप मतलब इसको हम डिवाइड करते करते सबसे छोटे रूप में बदल दें। तो इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 को भी डिवाइड करती है और 18 को डिवाइड करती है, तो 6 है। तो 6 से अंश को भी डिवाइड कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 से हर को भी डिवाइड कर देते हैं, 6 3 18। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2/3। अब ये देखिए यहाँ पे दिया है कि 5/9 और 7/9 में बड़ी भिन्न कौन सी है। 5/9 और 7/9 इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है। तो जब हम दो भिन्नों की तुलना करते हैं कि उसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो सबसे पहले उस दिए हुए भिन्न का हम हर समान करते हैं। तो यहाँ हर पहले से ही समान दिया गया है, इसका भी हर 9 है, इसका भी हर 9 है। तो ऐसी स्थिति में जिस संख्या का या जिस दिए हुए भिन्न का अंश बड़ा होगा वही बड़ा भिन्न होगा। तो 5 और 7 में कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो इसमें 7 बड़ा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 7/9 इसमें बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न मतलब जो देखने में अलग अलग हो लेकिन उनका मान समान हो। अब देखिए यहाँ पे दिया है 3/4 और 6/8। 3/4 को तो हम और छोटे फॉर्म में बदल नहीं सकते हैं, यानी ये सरलीकरण फॉर्म में है। लेकिन जो 3/8 है इसको बदल सकते हैं। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें अंश और हर को, तो 2 3 6, 2 4 8, ये 3/4 आ गया। यानी जो एक है ये समतुल्य भिन्न है। अब इसमें एक ही ऑप्शन चेक करना था, तो बाकी जो 3 है वो समतुल्य भिन्न नहीं होंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन चाहिए। लेकिन चेक कर लेते हैं हम सभी को। इसमें देखिए दिया है 2/5 और 3/5।
ये और सरल होगा नहीं, तो ये गलत है। 5/7 और 7/9 ये भी नहीं सरल होगा, और 1/3 2/5 ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ए 3/4 और 6/8 ये दोनों समतुल्य भिन्न है, तो इसका होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकाई भिन्न कौन सी है। इकाई भिन्न वह होती है जिस भिन्न का अंश एक होता है। हर कुछ भी हो लेकिन उसका अंश एक हो तो वो इकाई भिन्न होता है। जैसे 1/5 हो गया, 1/9 हो गया, 1/7 हो गया, 1/8 हो गया। इस प्रकार के जो भिन्न होते हैं ये इकाई भिन्न होते हैं। तो इस दिए हुए ऑप्शन में देख लीजिए कि किसका अंश एक है, इसका अंश नहीं है। ऑप्शन बी के अंश का जो मान है वो एक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1/8। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजाती भिन्न कौन सी है। सजाती भिन्न मतलब जो देखने में भिन्न भिन्न हो और उनका मान समान हो। तो 2/9 और 5/9 ये डिवाइड नहीं होंगे, तो ये दी हुई फॉर्म में ठीक है। 3/4 और 5/6, 1/2 और 2/5। सॉरी, इसमें सजाती भिन्न पूछा। सजाती भिन्न वो होते हैं जिनका हर समान होता है। वो समतुल्य भिन्न होते हैं जिसका जो देखने में भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन उनका मान समान होता है, वो समतुल्य भिन्न होते हैं। यहाँ पे सजाती भिन्न पूछा गया है। तो सजाती भिन्न वो होगा जिसका हर समान होता है तथा अंश अलग अलग होते हैं। तो इसमें देख लीजिए हर किसका समान है। इसमें 2/9 और 5/9, 3/4 5/6, 1/2 2/5, 3/8 7/9। इसमें जो हर समान हो ऑप्शन ए का है 2/9 और 5/9, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2/9 और 5/9 सजातीय भिन्न है। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि दो भिन्नों का हर समान हो तो किसका मान बड़ा होगा। अभी आप लोग देखे थे, जैसे मान लीजिए 1/9 लिखा है और 5/9 लिखा है, इसके हर समान है। तो इसमें कौन सी भिन्न बड़ा होगा। जिस भिन्न के अंश का मान बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो इसमें देखिए क्या दिया, जिसका हर बड़ा हो। तो ये तो गलत ही है क्योंकि इसमें दिया गया है कि जिसका हर समान हो, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं। जिसका अंश बड़ा हो वो भिन्न बड़ा होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसका अंश बड़ा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान अंश होने पर कौन सी भिन्न बड़ी होगी। अंश समान है, मान लीजिए कोई है 5/3 और 5/2। इसमें अगर अंश समान है तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो अगर अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे अगर 5/3 है तो इसको अगर हम बदलेंगे सजातीय या मिश्रित भिन्न में, अगर इसको हम बदलते हैं तो ये हो जाएगा 1 सही 2/3। और अगर इसको हम बदलते हैं तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2। अब इसका अगर हम मान निकालेंगे तो जो 5/2 है इसका मान ज़्यादा आएगा और 5/3 का मान जो है वो कम आएगा। तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए दिए है 5/8 और 5/12 में कौन सी भिन्न बड़ी है। 5/8 और 5/12। अब इसमें देखिए अंश दोनों में समान है लेकिन हर अलग अलग है। तो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है कि अगर दी हुई भिन्नों का अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो इसमें किस भिन्न का हर छोटा है, 8। 5/8 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5/8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भिन्न का हर कभी नहीं हो सकता है। मतलब इसमें से कौन सी संख्या है जो किसी भिन्न का हर कभी नहीं हो सकती। तो किसी भी भिन्न का हर एक भी हो सकता है। जैसे किसी चीज़ को हम 5/1 लिख सकते हैं, भले इसका मान 5 आए लेकिन इसको 5/1 लिख सकते हैं। 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/10 भी लिख सकते हैं। लेकिन किसी चीज़ को 1/0 या 5/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हर जीरो हो जाएगा तो वो भिन्न रहेगी नहीं, उसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब जो जीरो है वो कभी भी किसी भी भिन्न का हर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी जीरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा है तो वह भिन्न क्या कहलाती है।
अब अंश जैसे मान लीजिए 5 है, हर से छोटा मतलब हर इससे बड़ा होना चाहिए। तो अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है तो यह क्या होती है? यह होता है उचित भिन्न। ऑप्शन सी। यदि किसी भिन्न का अंश हर के बराबर या बड़ा है तो वह भिन्न क्या कहलाएगी? किसी भिन्न का अंश जो है वो बड़ा है या बराबर है, जैसे 5/2 हो गया या 5/5 हो गया। तो अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है या अंश और हर बराबर है तो यह होगा अनुचित भिन्न। ऑप्शन बी। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी भिन्नों का हर एक होता है, हर का मान 0 हो सकता है, किसी भिन्न किसी पूर्ण वस्तु का भाग दर्शाती है, अंश हमेशा हर से बड़ा होता है। तो इसमें दिया गया कि सभी भिन्नों का हर एक होता है, जरूरी नहीं है। किसी भिन्न का हर 2 भी हो सकता है, किसी भिन्न का हर 3 भी हो सकता है, किसी भिन्न का हर 4 भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन ए गलत है। हर का मान 0 हो सकता है, ये गलत है क्योंकि हर का मान कभी 0 हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन डी है कि अंश हमेशा हर से बड़ा होता है, ये भी जरूरी नहीं है। अंश छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर अंश बड़ा है तो वह अनुचित भिन्न होगा और अगर अंश छोटा है तो वह उचित भिन्न होगा। इसमें जो ऑप्शन सी दिया है, भिन्न किसी भी पूर्ण वस्तु का भाग दर्शाती है, ये ऑप्शन सी इसका सही होगा कि भिन्न किसी पूर्ण वस्तु का भाग दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दो भिन्नों का जोड़ दिया गया है। इसमें दिया गया है 2/5 और 1/5। जब कभी भी दो या दो से अधिक भिन्नों का जोड़ या घटाव दिया जाता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो दी हुई भिन्ने हैं उनका हर समान है कि नहीं। अगर हर समान होता है तो हम उसके अंश को अगर जोड़ना होता तो जोड़ लेते हैं, घटाना होता तो घटा देते हैं। लेकिन अगर हर समान नहीं होता तो पहले हम एलसीएम लेके हर को समान करने की कोशिश करते हैं, उसको हम आगे सीखेंगे। लेकिन इस दिए हुई क्वेश्चन में हर समान है तो इसको हम सीधे सीधे अंश को जोड़ लेंगे। तो 2 और 1 3, 3/5 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3/5। अगला क्वेश्चन देखिए, 7/9 माइनस 4/9। इसमें भी देखिए हर समान है दोनों में, तो इसको भी हम सीधे सीधे अंश को घटा लेंगे। 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 3, 3/9। ये देखिए 3/9 ऑप्शन में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3/9 ना दिया होता, बी की जगह पे दिया होता 1/3, तब क्या होता? तब हम इसको 3 को मतलब इसको हम सरलीकरण कर लेते, तो 3 से अंश को भी डिवाइड कर देते, 3 से हर को भी डिवाइड कर देते, तो 1/3 आ जाता। इसलिए यहाँ पे 3/9 ही दिया है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर 3/9 के स्थान पे 1/3 दिया होता तब भी 1/3 सही हो जाता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया है 1/2 प्लस 1/4, इसको हमको जोड़ना है। तो भी हमने बताया था ऊपर कि अगर किसी भी अंश को जोड़ना या घटाना है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसका हर समान है कि नहीं। तो यहाँ पे हर समान नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग हर समान करने की कोशिश करेंगे। हर समान करने के लिए हमको क्या करना है कि जो दिए हुई भिन्न का जो हर है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालना आप लोगों को पीछे बताया गया है पिछले चैप्टर में, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा अगर आप लोग ना देखे हों। तो अगर अब 2 और 4 का आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 4 आएगा। अब इसको भी, तो अगर इसका एलसीएम 4 आता है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर 2 से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसका 4 ही है तो 4 में 1, 1 गुणे 2, 1 गुणे 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 + 1/4, 3/4। अगर ये आपको समझ में ना आया हो तो एक दूसरा तरीका भी बताते हैं। जैसे 1/2 दिया है और प्लस 1/4 दिया है, तो इसका हर 4 है, इसके हर को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 1 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2/4 प्लस 1/4 है ही है। अब दोनों का हर समान हो गया तो ऊपर वाला जोड़ लीजिए, 3/4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 3/4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया है 2/3 और 1/6। 2/3 प्लस 1/6। अब इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमको हर को समान करना है। तो हर को समान करने के लिए 2/3 में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा
4/6 और ये 1/6 पहले से दिया ही है, तो ये हो जाएगा 5/6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर ये नहीं आता है तो एलसीएम आप अगर इसका निकालते हैं तो उससे भी देख लेते हैं इसको निकाल के। 2/3 प्लस 1/6। अब इसका हर का एलसीएम निकाल लीजिए और इसको नीचे लिख लीजिए। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। अब 6 आ गया तो ये जो हर है इससे 6 को इससे डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 आया। अब 2 से जितना डिवाइड करने पे आया उसको अंश से गुणा करिए, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ बीच में प्लस दिया गया है, प्लस का चिन्ह लगाइए। अब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा। तो 5 4 प्लस 1 5/6। इससे भी आंसर 5/6 आए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 5/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है 3/4 माइनस 1/2। इसको भी निकालने के लिए इसका हर डिफरेंट है, तो हम लोगों को पहले हर इसका हर हम लोगों को समान करना पड़ेगा। तो और समान करने के लिए या तो इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए 1/2 में, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/4। तो 3/4 माइनस 2/4। अब हर समान हो गया तो अंश अंश को घटा दीजिए, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। अगर इस मेथड से नहीं निकालते हैं, इसका एलसीएम लेके निकालना चाहते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 3/4 माइनस 1/2। अब इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। बीच में माइनस दिया गया, माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। अब 4 को 2 से डिवाइड करिए तो 2 बार जाएगा। अब 2 आया तो 2 को 1 से गुणा करिए तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1/4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1/4। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है 5/6। अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे सबको। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 5/6 माइनस 1/3। अब इसको हर समान करने के लिए इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/6 माइनस 2/6। हर समान हो गया, अब निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3/6। 3/6 देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसको भी हम और सरल कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 1/2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गुणा करने का दिया गया है 3/5 गुणे 2/3। अब देखिए अगर गुणा करना है तो अगर अंश और हर में कोई कटता है तो उसको काट देते हैं। जैसे 2 और 5 में से कोई नहीं कटेगा, ठीक है, लेकिन 3 और 3 कट जाएगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 1 गुणे 2/5 गुणे 1, यानी आ गया ये 2/5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 2/5। ये देखिए आगे भी वही दिया गया है 4/9 गुणे 3/8। अब देखिए इसमें कोई कटा है, जैसे 3 से देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये कितना आ गया? 1/3 गुणे 1/2। तो अब दोनों का गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6। तो इसका आंसर आ गया 1/6। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो डायरेक्टली पहले हम लोग, जैसे अगर छोटी संख्या दी है, अगर काट नहीं सकते तो दूसरी तरह इसको गुणा कर लीजिए। अब डायरेक्टली इसको गुणा कर लीजिए, 4/9 गुणे 3/8। ये कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12। हर हर अंश अंश का गुणा कर लीजिए, हर हर का गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 12/9 × 72। अब इसको सरल कर लीजिए, 12 एकम 12, 12 छक 72, तब भी आंसर 1/6 आएगा। लेकिन अगर ये संख्याएं बड़ी और बहुत ज़्यादा दी होती हैं तो इस प्रकार गुणा करने में हम लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो अंश और हर से जो जो करता है उसको हम काटते हुए उसको सरलीकरण करते जाते हैं और अंत में जो बचता है वही उसका आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ देखिए दिया है 5/12 गुणे 6/5। अब देखिए अंश और हर में कोई ऐसा है जो कर सकता है, यहाँ से 5 और 5 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये आ गया 1/2 गुणे 1/1, तो इसका आंसर आ गया 1/2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है 3/4 भागे 1/2। अब भाग देने के लिए देखिए इसमें जो है हम इसको जब किसी भिन्न का भाग करने को दिया होता है तो हम जो उसके पहले होता है वो लिख लेते हैं 3/4, और जो भाग के चिन्ह के बाद अंक होता है हम भाग को गुणे में चेंज कर देते हैं, और जो ये भिन्न दिया होता है उसको उल्टा कर लेते हैं, मतलब हर को अंश में और अंश को हर में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/1। यहाँ चिन्ह चेंज हुआ और आगे भिन्न को हम उल्टा कर देते हैं, अंश को हर और हर को अंश बना के। और इसमें देखिए 2 से 1 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 3/2 गुणे 1/1। आंसर आ गया 3/2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया है 2/5 भागे 4/5। इसको क्या करेंगे, इसमें भी हम भाग का चिन्ह चेंज करेंगे, तो पहले 2/5 लिखेंगे, भाग का चिन्ह चेंज करेंगे, अगला भिन्न उल्टा कर देंगे 5/4, 5 से 5 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/1 गुणे 1/2 बराबर 1/2। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है 5/6 भागे 5/12। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे 5/6 गुणे, उल्टा कर देंगे इसको, 12/5, 5 से ये कट जाएगा और 6 दूना 12, तो ये आ गया 1/1 गुणे 2/1, तो ये आ गया 2/1 यानी कि 2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे तीन भिन्नों का जोड़ दिया गया है, जिसमें दिया गया है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इसको हम एलसीएम विधि से देखते हैं, तो क्योंकि सबका हर अलग अलग है तो हम सबका एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3 और 6, इन तीनों का एलसीएम आएगा 6। अब 6 को जो है 2 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 3 3 जो है उसको हर से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे इससे, 3 दूनी 6 और 2 से फिर 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6/6 यानी कि 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये यहाँ पे लिखा गया है 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2, ये मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, हमसे इसका योग पूछ रहा है। तो मिश्रित भिन्न को पहले हम लोग अनुचित भिन्न में बदलेंगे, तो इसको बदलेंगे 2 दूनी 4, 1 5, ये हो जाएगा 5/2 प्लस इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे, 2 एकम 2, 1 3, ये 3/2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का हर समान है तो ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे, 5 3 8, 8/2 काट देंगे, ये 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिया है 4 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/4, ये भी मिश्रित भिन्न में दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 1, 9/2 माइनस 4 दूनी 8 1, 9/4। अब देखिए इसका हर समान नहीं तो पहले हम इसका हर समान करेंगे, इसमें हर समान करने के लिए या इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करें या दोनों का एलसीएम ले लें, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो एलसीएम दोनों का लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा।
अब 4 को 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 को 9 से गुणा करिए, 2 9 18, माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस लगाइए, प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस लगाइए, 4 एक कम 4, 1 से 9 में गुणा करिए 9, तो ये हो जाएगा 9/4। अब ऑप्शन में देखिए 9/4 कोई दिया नहीं है, तो 9/4 क्या है, ये एक अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को अब मिश्रित भिन्न में बदल लीजिए, तो इसको बदलेंगे मिश्रित भिन्न में तो कितना है, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा प्लस 1 शेष बचेगा, 2 सही 1/4। इसका आंसर हो जाएगा 2 सही 1/4। आंसर में देख लीजिए कहाँ है, 2 सही 1/4, ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया है कि 3/4 और 5/8 में बड़ी भिन्न कौन सी है। 3/4 और 5/8 इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है। तो अगर इस प्रकार का सवाल दिया हो तो सबसे पहले हम लोग हर को समान करते हैं, तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। तो हर को समान करने के लिए क्या करना है, या तो हम इसका एलसीएम लें या इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। तो ये हो जाएगा 6/8 और ये हो जाएगा 5/8। अब हर समान है तो इसमें बड़ा कौन सा है, जिसका अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा इसका है 6/8 का। अब 6/8 किसका मान है, 3/4 का मान है, तो इसमें हो जाएगा जो बड़ी भिन्न है वो 3/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2/3 और 3/5 में कौन सी बड़ी भिन्न है। 2/3 और 3/5। सबसे पहले हम लोग इसका हर समान करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 15 आएगा। तो इसमें इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 15 में 3 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 में फिर 2 से गुणा करेंगे, तो 3 पचे 15, 5 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10/15। इसका मान हो जाएगा 10/15। अब इसी को इस प्रकार चेंज करेंगे तो 15 में 5 से भाग करेंगे कितना जाएगा 3, और 3 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9/15। तो 3/5 का मान हो गया 9/15 और 2/3 का मान हो गया 10/15। अब देखिए हर इस दोनों का समान हो गया तो इसमें बड़ा कौन सा है, 10/15। 10/15 किसका मान है, 2/3 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2/3 इन दोनों में बड़ी भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दिया है 5/6 और 5/6 और 4/5 में बड़ी भिन्न कौन सी है। तो 5/6 और 4/5 में बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले हम हर समान करेंगे दोनों भिन्न दी हुई भिन्नों का। तो हर समान करने के लिए 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, 6 और 5 का एलसीएम आएगा 30। अब इसको इस हर में चेंज करने के लिए 30 में 6 से भाग देंगे, कितना आएगा 5, 6 पंचे 30, 5 आ गया। अब 5 में 5 से जो अंश इसका है उसका गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, ये 25/30, ये पहला वाला हो गया। और दूसरा वाला हो गया 5 6 30, 6 बार गया। अब 6 से जो है इसके अंश में गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24/30। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 25/30 है। 25/30 किसका मान है, 5/6 का मान है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5/6, ऑप्शन ए 5/6 दोनों में बड़ी भिन्न है। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है 7/10 और 3/5, इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है। अब ये देखिए देखने में बहुत समान है। अगर हम इसमें 3/5 में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो हर जो है 10 आ जाएगा और समान हो जाएगा, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये हो गया 6/10। तो हर समान हो गया, एक हो गया 7/10, एक हो गया 6/10। तो बड़ी कौन सी है, बड़ी 7/10 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 7/10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दिया है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब यहाँ पे 4 संख्याएं दी हुई हैं, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। तो इन सब का सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम पहले निकालिए, देखिए कितना आता है। तो एलसीएम निकालना आप लोगों को पीछे बताया गया है, तो इसको लिख लीजिए। भाग विशेष का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2, 3, 4, 5। इसका एलसीएम निकालते हैं तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 एक कम 2, यहाँ 3 ही रहेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अभी भी 2 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
अब किससे डिवाइड होगा 3 से, 1 1 1 5। अब किससे डिवाइड होगा 5 से, तो 1 1 1 1। अब सारे 1 आ गए तो ठीक है। अब एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या होता है, जो यहाँ डिवाइड करने पे जितना ये आता है उसका हम गुणा करते हैं। तो ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। इसका एलसीएम आ गया 60। तो देखिए अभी इसका एलसीएम आ गया है 60, तो आप 60 को लिख लीजिए। अब सारे जो भिन्न यहाँ पे दिए हुए हैं इन सबको 60 के हर में बनाना है। तो 2 में 60 से गुणा करिए, कितनी बार जाएगा 30। 30 में 1 से गुणा करिए, तो जो पहला हो जाएगा ये 30/60 हो जाएगा, 30/60। अब दूसरा 60 में 3 से भाग दीजिए, कितना होगा 20। 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 40/60। 4 में 60 से भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 तियाँ 45, ये हो जाएगा 45/60। और ये हो जाएगा जब 60 में 5 से भागेंगे 12, 12 चौक 48, ये हो जाएगा 48/60। अब देखिए हर सबका समान आ गया है, हर सबका 60 आ गया है यहाँ पे। 30/60, 40/60, 45/60, 48/60। तो जब हर समान आ गया तो अंश जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अंश सबसे बड़ा 30, 40, 45, 48 में सबसे बड़ा है 48/60। 48/60 किसका मान है, ये 4/5 का मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं दी हैं, 2/5, 2/7 और 2/9। अब इसमें देखिए आप देखेंगे कि इसमें सबका जो अंश है समान है। तो इसमें पहले आप लोगों को बताया गया अगर अंश समान हो तो जो हर सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, सबसे छोटी भिन्न। यानी अगर सबसे छोटी भिन्न हमने उनका निकालना है तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। तो हर सबसे बड़ा किसका है, 2/9 में 9 सबसे बड़ा है, अंश सबका समान है 2, हर सबसे बड़ा 9 है, तो 2/9 जो होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा 2/9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है 2/3, 1/2 और 3/4। इसमें दिए गए को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आप सबसे छोटा भिन्न जो है उसको सबसे पहले लिखिए, उसके बाद उससे बड़ा भिन्न, उसके बाद उससे बड़ा भिन्न, यानी आरोही क्रम में लिखना है। छोटे से बड़े क्रम मतलब आरोही क्रम में। तो दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि इसमें ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।